नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही काम की चीज पर बात करते हैं। एक ऐसा मजबूत माध्यस्थम करार या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैसे बनाया जाए जो भविष्य के किसी भी झगड़े से हमें बचा सके। देखिए, बिजनेस में है तो मतभेद और विवाद तो होते ही रहते हैं, है ना। लेकिन अदालतों के लंबे चक्कर ये किसी के लिए भी सिरदर्द से कम नहीं। तो सवाल ये है कि क्या इससे बचने का कोई बेहतर तरीका है। जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का पहला हिस्सा, जहां हम बात करेंगे विवादों को सुलझाने के एक मॉडर्न और असरदार तरीके के बारे में, जिसे कहते हैं माध्यस्थम या आर्बिट्रेशन। जरा इस पर एक नजर डालिए। यहाँ फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है पारंपरिक अदालतें, जहाँ प्रक्रिया धीमी है, सालों लग जाते हैं, खर्चा बहुत ज्यादा है और सब कुछ पब्लिक रिकॉर्ड में होता है। और वहीं दूसरी तरफ है आर्बिट्रेशन, जो तेज है, महीनों में फैसले हो जाते हैं, किफायती है और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से गोपनीय होता है, जो किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आखिर ये माध्यस्थम करार है क्या? ये कौन सा कानूनी टूल है जिसे इतना पावरफुल माना जाता है? आइए अब इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक डील है, एक ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टियां पहले ही ये तय कर लेती हैं कि भाई अगर हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, बल्कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट, जिसे मध्यस्थ या आर्बिट्रेटर कहते हैं, उसके पास जाकर मामला सुलझाएंगे। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। एक मजबूत करार की नींव क्या होती है, इसे समझने के लिए हम बात करेंगे 7 जरूरी कानूनी बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में। ये बात समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, जैसे कोई मकान बना रहे हों, अगर एक भी ईंट कमजोर रह गई तो क्या होगा? पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह सकती है। ठीक यही बात माध्यस्थम करार पर भी लागू होती है। अगर इनमें से एक भी जरूरी चीज छूट गई तो समझ लीजिए पूरा करार ही बेकार हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले 3 सबसे जरूरी ब्लॉक से। सबसे पहली और बेसिक बात, करार हमेशा लिखा हुआ होना चाहिए। जुबानी बातों की आप जानते हैं कोई कानूनी वैल्यू नहीं होती। दूसरी बात, इसमें इरादा एकदम साफ होना चाहिए, मतलब साफ साफ लिखा हो कि झगड़ा होने पर माध्यस्थम के जरिए ही मामला सुलझाया जाएगा। और तीसरा, ये किसी खास कानूनी रिश्ते से जुड़ा हो, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई और लीगल रिलेशन। चलिए अब इस नींव पर आगे की दीवारें खड़ी करते हैं। चौथा ब्लॉक, एक अच्छा करार सिर्फ आज के नहीं बल्कि भविष्य में होने वाले विवादों को भी कवर करता है। पांचवा, ये आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा हिस्सा यानी एक क्लॉज भी हो सकता है, या फिर चाहें तो एक बिल्कुल अलग एग्रीमेंट भी बना सकते हैं। छठा, और ये बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए, हर तरह का झगड़ा माध्यस्थम से नहीं सुलझ सकता। तो ये पक्का करना होगा कि जो मुद्दा है वो कानूनी तौर पर माध्यस्थम के लायक हो भी या नहीं। और आखिर में सातवां, सारी शर्तें, मतलब एक एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अस्पष्टता नहीं। तो अब जब हमने ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए हैं, आइए एक नज़र में इन सभी जरूरी बातों को फिर से दोहरा लेते हैं। तो सबसे काम की बात यह है, ये 7 पॉइंट्स ही एक दमदार माध्यस्थम करार का ब्लूप्रिंट है। इसे एक चेकलिस्ट की तरह समझिए। अगर किसी करार में ये 7 बातें मौजूद हैं तो वो कानूनी तौर पर हर तरह से मजबूत है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ती हैं। अगली बार जब भी कोई समझौता तैयार हो तो ये सवाल जरूर उठाइएगा, क्या वो इन सभी जरूरी शर्तों को पूरा करता है? यकीन मानिए, इस एक सवाल पर थोड़ा सा सोचना भविष्य की बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है।